नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बोको हरम, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, वही बोको हरम जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एक भरे पूरे गांव को शमशान में तब्दील कर दिया। जी हां, वही बोको हरम जिस पर एक दो नहीं बल्कि तीन देशों की सेना काबू पाने की कोशिश कर रही है। उसी बोको हरम के आतंकवादियों ने फिर एक भरे पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। बोको हरम ने फिर खेला मौत का नंगा नाच। In every nation, in every region, now has the decision to make. बोको हरम ने फिर मचाया कोहराम। एक शहर में किया कत्लेआम। पूरे कस्बे को बनाया शमशान। तारीख 4 फरवरी 2015। वक्त सुबह के करीब 10 बजे। जगह फोटोकोल कैमरून। फोटोकोल कस्बे के लोगों के लिए दिन अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक इस शहर पर बोको हरम के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। लोगों के मुताबिक बोको हरम के चरमपंथियों ने लोगों के घरों और कस्बे की मस्जिद पर हमला किया और कई इमारतों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, बोको हरम के आतंकवादियों ने फोटोकोल पर हमले के दौरान 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बोको हरम के लड़ाकों ने कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या की तो कई लोगों का गला काटकर उन्हें जान से मार दिया। दरअसल कैमरून का फोटोकोल कस्बा अपने पड़ोसी मुल्क नाइजीरिया की उत्तरी सीमा से सटे हुए इलाके में बसा हुआ है और यह वही इलाका है जहां बोको हरम के आतंकवादियों ने पहले से ही कोहराम मचाया हुआ है। इतना ही नहीं, बोको हरम ने नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के एक बड़े हिस्से और इस हिस्से में बसे 130 गांवों और शहरों पर कब्जा जमाया हुआ है और वो इसी इलाके से नाइजीरिया के पड़ोसी मुल्कों कैमरून, बेनिन, चैड और नाइजर में अक्सर ऐसे ही हमले करता रहता है। और ये हमला उस वक्त हुआ है जब एक दिन पहले नाइजीरिया और चैड की सेना ने मिलकर बोको हरम के आतंकवादियों पर हमला कर उनको नाइजीरिया के गांव बोरू शहर से खदेड़ दिया है। इतना ही नहीं, सेना ने दावा किया था कि इस हमले के दौरान उसने बोको हरम के 200 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। दरअसल नाइजीरिया सरकार ने अपने पड़ोसी मुल्कों कैमरून और चैड से बोको हरम से निपटने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद ही चैड की सेना नाइजीरिया की उत्तरी सीमा पर उसकी सेना की मदद के लिए पहुंच गई थी। इसी दौरान उन्होंने नाइजीरिया के गांबोरू शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए हमला किया था। इस हमले में कैमरून की सेना ने भी उन दोनों का साथ दिया था और कुछ ही घंटों में उन्होंने बोको हरम के आतंकवादियों को वहां से खदेड़ दिया था और शहर पर कब्जा कर लिया था। जानकारों की माने तो बोको हरम ने इसी हमले का बदला लेने के लिए ही कैमरून के फोटोकोल शहर पर हमला किया और शहर को शमशान में तब्दील कर दिया। बोको हरम के आतंकवादियों ने हमले के दौरान कत्लेआम मचाया और उन्होंने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। वैसे आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में बोको हरम के हमले में हजारों लोग जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग अपने ही मुल्क नाइजीरिया और पड़ोसी देशों में शरणार्थी की तरह रहने के लिए मजबूर हैं।
आज तक ब्यूरो। बोको हरम के लड़ाके नाइजीरिया और उसके आसपास के दूसरे देशों में जब भी घुसते हैं तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है और उनके जाने के बाद वहां दिखता है तो सिर्फ बर्बादी और मातम का मंजर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 1 महीने में बोको हरम के आतंकवादियों ने अपने आका अबू बकर शेकाऊ के इशारे पर कैसे कत्लेआम मचाया। बोको हरम वो आतंकवादी संगठन जो नाइजीरिया के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। बोको हरम के आतंकी जिस तरफ रुख करते हैं वहां कोहराम मचा देते हैं और जब इनका कोहराम थमता है तो उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बोको हरम ने पिछले 1 महीने में कब और कहां-कहां हैवानियत का खेल खेला है। तारीख 1 फरवरी 2015, माइदुगुरी, नाइजीरिया, रात करीब 3 बजे। नाइजीरिया के उत्तरी पूर्वी सीमा पर बसा माइदुगुरी शहर गहरी नींद की आगोश में था कि अचानक बोको हरम के लड़ाकों ने इस शहर पर हमला बोल दिया। बोको हरम के आतंकवादियों ने इस बार शहर के दक्षिणी भाग से हमला बोला, लेकिन शहर में तैनात नाइजीरियाई सेना के जवानों ने बोको हरम के आतंकवादियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें शहर में घुसने नहीं दिया। ताजा खबरों के मुताबिक नाइजीरियाई सेना और बोको हरम के लड़ाकों के बीच माइदुगुरी से करीब 3 किलोमीटर दूर बसे शहर मानगुनो में जंग छिड़ी हुई है और लोग माइदुगुरी को छोड़ कर भाग रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि माइदुगुरी नाइजीरिया के बोर्नो स्टेट में आता है और इस इलाके के कई बड़े हिस्से पर बोको हरम के आतंकवादियों का राज है। वैसे बोको हरम ने इस शहर पर पिछले 7 दिनों में दूसरी बार हमला किया है। 25 जनवरी 2015, माइदुगुरी, नाइजीरिया। पच्चीस जनवरी को जब माइदुगुरी पर बोको हरम के आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी दिन रविवार का था और उस रोज भी नाइजीरिया की सेना ने आतंकवादियों को माइदुगुरी पर कब्जा नहीं करने दिया, पर वो इस जंग में मोनगुनो शहर में हार गए। बोको हरम के लड़ाके मोनगुनो शहर और वहां की मिलिट्री बेस पर कब्जा करने में कामयाब रहे। जानकारों के मुताबिक अभी बोको हरम के लड़ाके माइदुगुरी शहर पर हमला करते रहेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग 14 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लें। तारीख 3 जनवरी 2015, बागा, नाइजीरिया। बोको हरम ने नाइजीरिया पर एक बार फिर कहर ढाया। नाइजीरिया के बागा शहर पर किए गए हमले में आतंकवादियों ने एक पूरे के पूरे शहर को जला डाला। बोको हरम के खूंखार आतंकवादियों के हमले में शहर के 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और इतना ही नहीं, उन्होंने इस शहर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल बागा शहर पर हमले के बाद बोको हरम के आतंकवादियों ने 4 दिन तक वहां कत्लेआम मचाया। इस दौरान जिस किसी ने भी उनकी बात मानने से इनकार किया, उन्हें जान से मार दिया। 4 दिन बाद जब वो शहर से वापस गए तो वो उन लड़कियों को भी अपने साथ अगवा करते गए जो इस हमले में बच गई थी। दरअसल बोको हरम के नाम पर नाइजीरियाई सरकार के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का खमियाजा आम जनता भुगत रही है। इस जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। कुछ लोग उसे छलावा, कुछ बहरूपिया और कुछ खूंखार कमांडर के तौर पर जानते हैं। उसी के इशारे पर उसके वहशी कहीं भी और कभी भी खून की होली खेलते रहते हैं। फिलहाल नाइजीरिया के एक बड़े हिस्से पर उसी की हुकूमत चलती है और जो उसके फरमान को मानने से इनकार करता है वो जिंदा नहीं बचता। अमेरिका ने इसी छलावे के सिर की कीमत $7 मिलियन यानी 420 करोड़ रुपए रखी है। नाम अबू बकर शेकाऊ, उम्र 35 से 45 साल के बीच, काम बोको हरम का मुखिया। यही वो शख्स है जो पिछले कई सालों से नाइजीरिया में कत्लेआम का जिम्मेदार है। नाम है अबू बकर शेकाऊ उर्फ दारुल तौहीद।
उर्फ अबू बकर शिकवा उर्फ इमाम अबू बकर शिकू उर्फ अबू मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद अल शकवी अल मुस्लिमी बिश्कू। हैवानियत के खेल में ये ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी से 2 कदम आगे है और बगदादी की तरह ही इसका भी एक सपना है और वो ये कि नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों में इस्लामिक स्टेट बने। दो 2009 में जब से शेकाऊ बोको हरम का सरगना बना है तभी से इसके आतंकवादियों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। पिछले 7 सालों में यह शख्स नाइजीरिया की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी के इशारे पर बोको हरम के लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में नाइजीरिया के अलग अलग शहरों पर हमले किए, 16 शहरों को जला दिया, हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। फिलहाल नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में शेकाऊ का ही फरमान चलता है। सूत्रों के मुताबिक शेकाऊ एक छलावा है और भेष बदलने में माहिर है। वो अपने किसी भी लड़ाके से सीधे बात नहीं करता, उनके साथ हमेशा उसके भरोसेमंद लोग होते हैं। अमेरिका ने अबू बकर शेकाऊ के सिर पर $7 मिलियन यानी 420 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक उसकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शेकाऊ को पकड़ने में नाकाम रही और मौत का यह सौदागर अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है। आज तक ब्यूरो। करीब 1 साल होने को है जब बोको हरम ने 200 से ज्यादा लड़कियों को एक स्कूल से अगवा किया था। आज साल भर बाद भी वो लड़कियां बोको हरम की कैद में ही है। पूरी दुनिया इन लड़कियों की रिहाई के लिए अबू बकर शेकाऊ से गुहार लगा चुकी है, लेकिन बोको हरम के सरगना शेकाऊ पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टे शेकाऊ इन लड़कियों को हथियार खरीदने के एवज में किश्तों में बेच रहा है। तारीख 14 अप्रैल 2014, नाइजीरिया का चिबॉक शहर, रात करीब 12 बजे। नाइजीरिया के चिबॉक शहर के लोगों के लिए ये तारीख नहीं बल्कि खौफ की ऐसी रात का सबब है जिसका दर्द वो आज भी नहीं भूले हैं। दरअसल 14 अप्रैल की आधी रात के वक्त बोको हरम के आतंकवादियों ने अपने आका अबू बकर शेकाऊ के कहने पर शहर के सरकारी सेकेंडरी स्कूल से 276 लड़कियों को अगवा कर लिया। अपहरण की गई लड़कियों के साथ बोको हरम के लड़ाकों ने रेप किया। इन लड़कियों में छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थी, लेकिन वो इतने से ही नहीं रुके। इसके बाद हथियार के लिए बोको हरम के सरगना शेकाऊ के इशारे पर इसमें से कई लड़कियों का बाजार भी सजाया गया और इन्हें बेचा गया। इन लड़कियों को अगवा करने के बाद शेकाऊ ने इन लड़कियों का एक वीडियो भी जारी किया और साथ ही ऐलान भी कर दिया कि इन सभी लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और दुनिया इनके बारे में भूल जाए। इसके साथ ही उसने नाइजीरियाई सरकार को धमकी भी दी कि उसके लड़ाके अभी और महिलाओं और लड़कियों का अपहरण करेंगे। इस अपहरण कांड के बाद नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शन किए और लड़कियों को छोड़ने की मांग की, लेकिन अबू बकर शेकाऊ पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ और आज तक अगवा की गई ज्यादातर लड़कियां बोको हरम की कैद में हैं। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।